हेलो स्टूडेंट्स, मेन वर्ब देखेंगे। क्या मेन वर्ब की क्लासिफिकेशन क्या है? मेन वर्ब आपको मालूम पड़ गया क्या होता है मेन वर्ब। अब से पहले हमने जो सेशन था हमारा, जो क्लास थी, उसमें मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के बारे में देखा था। ऑक्सिलरी और मेन में क्या डिफरेंस होता है, और मेन वर्ब की क्लासिफिकेशन अब इस सेशन में देखेंगे। राइट, तो मेन वर्ब की क्लासिफिकेशन में भी एक ही को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना थोड़ा सा। मेन वर्ब में बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो मेन वर्ब रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। विल सी व्हाट आर रेगुलर वर्ब्स, व्हाट आर इरेगुलर वर्ब्स। हम देखेंगे अभी कि रेगुलर किन्हें कहते हैं और इरेगुलर किन्हें कहते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स का और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का डिस्कशन या डिटेल शायद इस चैप्टर में नहीं इंक्लूड किया है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं शायद ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स किन्हें कहते हैं और फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब किन्हें कहते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे होता है, वी नो दिस। If we haven't studied yet, then we'll do later somewhere else, because यहाँ पे सिर्फ रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का ही डिफरेंस गिवन है, राइट। सो व्हाट आर रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स? सो रेगुलर वर्ब्स उन्हें कहते हैं जिनमें हम पास्ट टेंस फॉर्म यानी V2 फॉर्म और फ्यूचर टेंस फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल या V3 फॉर्म, इनमें डी या ईडी लास्ट में लगा के चेंज लाते हैं। यानी पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस फॉर्म में डी या ईडी लगा होगा एंड में। जैसे वॉक में, वॉक फर्स्ट फॉर्म है सिंपल, राइट, V1 फॉर्म। V2 क्या होगा? वॉकड, ईडी लगेगा। सिमिलरली पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी लगेगा। तो जिनमें हम डी या ईडी लगा के बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में पास्ट टेंस फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, राइट। आई थिंक इट्स क्लियर। डी और ईडी लगा के जब बेस फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस फॉर्म बनाते हैं तो उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स किन्हें कहते हैं? जिनका कोई पैटर्न नहीं होता, राइट। इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल इन मैनी डिफरेंट वेज। देयर इज नो फिक्स पैटर्न टू मेक द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। द ओनली वे इज़ टू लर्न दैम थ्रू प्रैक्टिस एंड रेगुलर यूज़। तो जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनके पास्ट टेंस फॉर्म्स और पास्ट पार्टिसिपल हमें प्रैक्टिस से और रेगुलरली यूज़ करने से आते हैं। वी कैन नॉट have them in 1 or 2 days in our mind from just any simple table, because see, you are having a table here, आपको टेबल गिवन है ये, in which 3 columns are present. 3 columns are there: base form, past tense form and past participle form. Now we are having all these 3 either same or different, like cut, cut, cut. All these 3 are same here. Similarly let and bet. But bid, here bid is having 2 different forms of base form, past tense form and past participle form. Like it is bid, 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 similar to the first 3, and it is bid, bade, bidden. It is somewhat different, it is a different case, right. So there is no regular pattern, so we can practice them by regularly using, right. So this is how we have to take them into notice, right. This is the table. Or regular verbs with no parts identical, these verbs can be either regular or irregular with a t suffix. इनमें क्या होता है, ये दूसरा टाइप है एक तरीके से
जिसमें एक टेबल गिवन है, तो वर्ब या तो रेगुलर होगा या फिर इर्रेगुलर होगा जिसमें टी लगा होगा, राइट। टी सफिक्स से टी सफिक्स से चेंज आ रहा होगा V2 V3 में, लाइक स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। यहाँ पे स्पेंड में देखिए ये बेस फॉर्म है, टी लगा हुआ है लास्ट में डी की जगह पे इन प्लेस ऑफ डी, सो इट इज़ V2 फॉर्म, एंड सिमिलरली V3 में भी टी लगा है। सो दिस इज अनदर केस वेयर V2 एंड V3 हैविंग टी in the base form in place of D or L or some or with whole spelling, the T is additional in V2 V3. I would like to take it into your notice that तबीयत ठीक नहीं है, तो I think you will be noticing some change in my voice। तो पहले इससे पहले भी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि पूरा गला चोक था। आई वॉज हैविंग थ्रोट पेन, सो यू हैव टू मैनेज विद दिस टाइप ऑफ वॉइस ओनली। आई एम सॉरी फॉर दिस, राइट। नाउ वी आर हैविंग अनदर टेबल इन विच verbs आर विद ऑल 3 पार्ट्स डिफरेंट। एक और ये टेबल है जिसके अंदर सारे verbs के तीनों पार्ट डिफरेंट हैं, V1 V2 V3, right? Like go, went, gone, blow, blew, blown, speak, spoke, spoken, do, did, done, draw, drew, drawn, eat, ate, eaten। so ये V1 V2 V3 तीनों ही different वाला केस है। now we having exercises here। exercise 3 says write the past tense form and the past participles of these verbs। you are having verbs here 1 to 10, you have to write down the past tense form, past participle V3 form। you might be knowing the V2 V3 form of all these verbs। go का क्या होता है, went, और फिर V3 होता है gone। take का took, taken, ठीक है। so इस तरीके से आपको सारे करने हैं। now this fourth exercise, fill in the blanks with the correct form of verbs given in brackets। we have to use correct form of verb in the blank which is given in bracket, like Reena dash her younger brother for being late। so being late क्या बता रहा है आपको, it should have been occurred in the past, right? this event have must be occurred in past। so Reena scolded होगा, scold लिखा है ना, scold SCOLD, scolded SCOLDED, right? her younger brother for being late, V2 फॉर्म आएगी, right? so ये रेगुलर प्रैक्टिस तो होगी नहीं रीना की जो हम स्कोल्ड लिख देंगे, यानी कि हम V1 फॉर्म लिख देंगे। अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस वाला काम होता तो हम ऐसा लिख देते, बट ये ऐसा कोई डेली थोड़ी करता है, तो ये इवेंट हो चुका होगा पास्ट में, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग V2 फॉर्म। सिमिलरली वी हैव टू यूज danced here in second sentence। Pallavi danced at the annual day function last year। so this last year word shows you the event has occurred in past, has already occurred in past। I think it's clear how to fill the blanks। so this is it, and you have completed your chapter today। we'll discuss another chapter in next class। we'll start with a new chapter in next class। I think it's clear enough now। thank you very much।